एक बार फिर मार्केट्स में लॉकडाउन लगा दिया गया। पहले 8 और अब 9 बजे तक का हुक्म दे दिया गया। आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट आजम मार्केट में, जहां हम बात करेंगे ताजरान से और उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, कितना अरसा हो गया इस मार्केट में कारोबार करते? मेरे कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल, यानी 4 दहाइयाँ गुजार चुके हैं आप इस मार्केट में। बताइए, इस मार्केट में सबसे ज्यादा जो कारोबार पर अरूज आया वो कौन से सियासतदान के दौर में आया? सियासतदान क्या, कोई भी ऐसा नहीं आया जो मेरा मकसद कहता कि कारोबार सही चल सके। लॉकडाउन इमरान खान ने भी लगाया, इसने भी लगा दिए। तो कोई कारोबार जब टाइम होता है कस्टमर का, उस टाइम बंद करो। अफरा दफरी पड़ जाती है हर बंदा। महंगाई है नहीं है, पैसे नहीं है कस्टमर दे कोल, तो पैसे कितों खर्चेगा? तो कुछ सस्ता करन, पेट्रोल सस्ता करन, हर चीज़ बिजली सस्ती करन, तक सारा कुछ सही हो तो कस्टमर को पैसे आएंगे तो खर्च करेंगे ना। अच्छा, पहले लॉकडाउन का वक्त था 8 बजे, अब 9 बजे है। क्या कहेंगे, 8 और 9 में कितना फर्क है? क्या बेहतरी आ जाएगी? कुछ भी नहीं बेहतरी की। 10 बजे का टाइम थी, 10 बजे चले जाते। 10 बजे का टाइम ठीक था। और उतनी देर में कोई ऐसे कस्टमर होते हैं जो रात को दुकानें बंद करके, अपना कारोबार बंद करके शॉपिंग के लिए निकलते, वो अब नहीं निकल सकते। सारा कारोबार एकदम बंद होता है। अगर हम बात करें कारोबार के मुतासिर होने की, तो कितने फीसद कारोबार मुतासिर हो चुका है? हाल से कारोबार में हो ही नहीं रहा कोई भी। मतलब पहले कैसा चल रहा था और अब कितने फीसद मुतासिर हो गया? 40, 50, 60% तबाह हो गया? क्या एक परसेंटेज क्या बताएंगे? जो बात है, सिर्फ 25-30% रह गया, बकाया ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ, अब तो जो मुलाजिम रखे उनकी पे देनी भी दुश्वारी हो। पहले कितने मुलाजिम रखे थे और अब कितने मुलाजिम? 3 मुलाजिम हैं सारे, पहले 4-5 थे, अब पे नहीं हो सकती। हम ऐसा कह सकते हैं कि आजम मार्केट में महंगाई की वजह से बेरोजगारी भी जन्म ले रही है। हाँ, बेरोजगारी चाहिए। जिन मजदूरों को, जिन मुलाजिमों को आप लोग निकाल रहे हैं, वो आगे कहाँ जाए? नौकरियां ही नहीं है। नौकरियां नहीं है, वो रिक्शा चलाएंगे, क्या करेंगे? रिक्शा चलाने वाले भी रो रहे हैं। जेब कटेंगे, चोरी करेंगे, ये बात होगी, ये नहीं होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म करे, महंगाई कम करे, पेट्रोल सस्ता करे, बिजली सस्ती करे, मेन चीज़ें सस्ती करे, जो हर आदमी के प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ इकबाल साहब मौजूद थे, जो तकरीबन 4 दहाइयों से आजम मार्केट यानी कि क्लॉथ मार्केट में कारोबार कर रहे हैं, और इनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में कैपेसिटी ही ख़त्म हो चुकी है गाहक की कि वो ख़रीदारी करे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। लॉकडाउन ने लोगों के कारोबार को कितना मुतासर किया है? मौजूद हैं हम आजम मार्केट में, जो कि एक क्लॉथ मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जानी जाती है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना अरसा हो गया है इस मार्केट में काम करते हुए? 7 साल हो गए हमारा। 7 साल में कारोबार कैसा रहा? क्या ऊंच नीच देखी? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी जो ये लॉकडाउन लगा है ना, इसकी वजह से मतलब कारोबार पे असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। मार्केट के तो जो ताजर भाई है वो भी बैठते, मतलब वो भी बातचीत करते। तो आज मैंने सुना है कि मतलब वो 1 घंटा उन लोगों ने और भी दे दिया। शायद ये गलत हो या ठीक हो, लेकिन असर पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, बहुत असर पड़ा है काम पे। पहले 8 बजे तक का ऐलान किया गया था, अब कहा जा रहा है 9 बजे तक मार्केट्स खुली रह सकती हैं। क्या कहना चाहोगे? 9 बजे तक मार्केट्स खुली रहने के साथ इससे पहले भी ईद के दिन गुजरे हैं, ईद में भी हालात कुछ बेहतर थे। मार्केट में ग्राहक आ रहा है या ग्राहक है ही नहीं मार्केट में? यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि मतलब यहाँ पे तो 6-7 बजे गाहक शुरू होते हैं, तो 8 बजे शुरू होते हैं मिसाल, या 6-7 बजे जब शुरू होते हैं तो 8 बजे बंद करवा देते हैं। तो काम इसकी वजह से स्लो है। ईद वाले दिनों में काम था, अभी तो काम नहीं है, और गर्मी की वजह से भी है। दूसरी बात ये है कि अभी जिस टाइम गाहक होते उस टाइम बंद कर दो, क्लोज कर दो, लाइटें ऑफ कर दो, मतलब बस दुकानें बंद कर दो, ये वजह है। यानी जिस टाइम
हम देखते हैं मार्केट में ज़्यादा ख़रीदार की तादाद बढ़ती है, वो टाइम लॉकडाउन का है। अगर हम आपके कारोबार की बात करें तो क्या ज़ाती राय दोगे, कारोबार ठीक चल रहा है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या अगर मुतासर हुआ है तो कितने फ़ीसद मुतासर हुआ है? मतलब कम से कम 40 के करीब 40% मुतासर हो गए काम, इससे भी ज़्यादा। हाफ मतलब काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्लो है। ये लॉकडाउन की वजह से फुल, ये सारे आप दुकानदार देख रहे हो, ये दुकान वाला भी आया भी नहीं है। टाइम क्या है, कह रहे काम नहीं है, मैं क्या करूँ, फ़ोन करके आ जाओ, कह रहे काम नहीं है, बंद कर दो, क्या करना है, काम नहीं है, काम स्लो है लॉकडाउन की वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका कहना है कि तकरीबन 40% तक कारोबार मुतासर हो चुका है। कारोबारी हालात इसमें ज़रा डाउन जा रहे हैं, क्योंकि कभी लॉकडाउन खोल देते हैं, कभी लॉकडाउन लगा देते हैं, तो उस हिसाब से कारोबारी सूरत हाल बहुत डाउन हुई है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, पहले 8 बजे तक, अब 9 बजे तक, इसमें क्या कहेंगे इस पर? अब मैं तो ये है कि कारोबारी हालात बेहतर होने चाहिए, टाइम से गर्ज नहीं है, चाहे टाइम 8 बजे का हो चाहे 10 बजे का। इनको कारोबार के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि वो हालात बेहतर करें। उसके बाद जून का महीना बजट का महीना होता है, तो बजट पर क्या सोच रहे हैं, कौन सा बम गिरने वाला है या कहाँ रिलीफ मिलने वाला है? जितने बम गिर गए हैं एक और गिरा देंगे, कोई बात नहीं, बाकी रिलीफ तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये देंगे। जी नाज़रीन, अवाम का मौक़िफ़ आपने सुना। अवाम का कहना है कि जहाँ हम इतने तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगा पेट्रोल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया महंगी होती जा रही हैं, वहीं एक और बम बजट की सूरत में अगर गिर भी गया तो क्या हमारा मज़ीद बिगड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो मुस्लिम लीग नून का बड़ा वोट बैंक ताजर बरादरी रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कभी लॉकडाउन की वजह से तो कभी तरक्याती कामों की वजह से ताजर बरादरी का कारोबार मुतासर हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ताजर, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, मुस्लिम लीग नून का बड़ा वोट बैंक है आप लोग, ताजरान के साथ हमेशा मुस्लिम लीग नून ने कॉपरेट किया है, इस हुकूमत में आपको कॉपरेट होता नज़र आ रहा है? नहीं, बेसिकली इस हुकूमत का ये बात नहीं है, बात है जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनके जो एजेंडे हैं। बेसिकली आप IMF को देख लें, उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो उसे हम गवर्नमेंट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाकी ओवरऑल आपके सामने पूरी वर्ल्ड की सिचुएशंस आपके सामने हैं, तो हर चीज़ देखी जाती है बजाय का गवर्नमेंट्स। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स में वो रौनकें नहीं हैं जो कभी हुआ करती थी। अगर हम बात करें मार्केट की रौनक की, तो मार्केट की रौनक होती ही ग्राहक से है, और ग्राहक ना होने की वजह से हमें मार्केट्स भी बिल्कुल बेरौनक नज़र आ रही हैं। आइए चलते हैं, यहाँ एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या कहेंगे, मार्केट्स की रौनकें बहाल नहीं हैं, ग्राहक मौजूद नहीं है, क्या वजह इसकी? ये सारी वजह है जी, ये जो हमें तो ये जो हमारे हुक्मरान बता रहे हैं कि जंग की वजह से हर चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल की प्राइस की वजह से इधर गाहक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दुकानदार तबाह हो रहे हैं हर चीज़ की वजह से, और हुकूमत को प्लीज़ इसके ऊपर कुछ चीज़ देखनी चाहिए, कोई टाइम बढ़ाना चाहिए लॉकडाउन का, और हर चीज़ करनी चाहिए हमारे लिए, ताजरों के लिए, क्योंकि ताजर जो हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं अपने मुल्क के लिए। ताजर जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो हम अवाने बाला से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारी तरफ नज़रसानी की जाए, कि पेट्रोल की प्राइसेस कम की जाएँ, जिसकी वजह से हमारे कारोबार चल सकें। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, जो आप हमारे पास इधर आई हैं हमारे हालातों वाक़या सुनने के लिए, हर चीज़ अमल करने के लिए। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो इससे कबल मार्केट्स का बंद होने का वक्त था 10 बजे का, फिर उसे 8 कर दिया गया और अब 9 कर दिया गया है। आप ताजर हैं, आपकी तरफ से क्या तजवीज़ है हुकूमत को कि क्या वक्त मुकर्रर कर दिया जाए लॉकडाउन के लिए, जो आप लोगों के लिए भी बेहतर साबित होगा? ये 9 बजे का वक्त बिल्कुल ठीक है, अब तो 8 बजे का नहीं ठीक था, लेकिन जो ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जैसे जनरल स्टोर वगैरह हो गई, ये चीज़ों के ऊपर हुकूमत को गौर करना चाहिए, वो तो खुल ही देना। लेकिन मैंने अक्सर कल रात को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जनरल स्टोर भी, जो दूसरी ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो भी बंद लोग कर रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से। तो हम हुकूमत से यही मोदबाना अपील है कि प्लीज़ हमारे ऊपर कोई नज़रसानी की जाए, कि पेट्रोल की प्राइसेस कम की जाएँ, बिजली की प्राइसेस कम की जाएँ, जिसकी वजह से हमें भी आसानी हो और लोगों को भी आसानी पैदा हो हर चीज़ में, और हमारा पहिया जो मैशत का वो चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, हमारे साथ जो दुकानदार मौजूद थे उनका कहना है कि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि कारोबार के और लॉकडाउन के औकात कुछ ऐसे बना दिए जाएं जिससे हमारे हालात भी बेहतर हो सकें और गाहक को भी उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।